Hello, welcome everyone. This is a video on study note number 9 Basics of Management Audit जो बुक है हमारा पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का चैप्टर नंबर 9 है उसको मैंने सारे मोस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स मैंने कवर किया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पेज नंबर 171 में दिया गया है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट में कुछ बेसिक्स हमको पढ़ना है. पहले तो है ऑडिट क्या होता है. जनरल सेंस में हमको पता है ऑडिट क्या होते हैं. जैसे कि जो अगर अकाउंट्स का ऑडिट है तो जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए वो सही किया है कि नहीं उसे चेक किया जाता है. ठीक है. और वो ग्रुप ऑफ पर्सन या पर्सन करते हैं उसको, और वो अकाउंट सही किया है कि नहीं, और वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है कि नहीं, वो सबको दे एग्जामाइन करते हैं. वैसे ही मैनेजमेंट ऑडिट मतलब यही एग्जामिनेशन, लेकिन उसमें कई सारी चीज़ें, सिर्फ अकाउंट्स नहीं लेकिन सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. सिर्फ स्टाफिंग नहीं, सिर्फ फाइनेंस के रिलेटेड नहीं, सारे डिपार्टमेंट्स को कवर करते और सारे फंक्शंस को भी ध्यान में रखे हुए इसे मैनेजमेंट ऑडिट कहा गया. अब है पेज नंबर 171 में मैनेजमेंट ऑडिट का थ्री चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है. जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करने के लिए कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रहते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए. ठीक है. तो ये दो चीज़ में इंक्लूड, ये मैनेजमेंट ऑडिट इसको कवर करती है, मतलब इस पे ध्यान देती है. और ये जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉलो करते वक्त ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, ये मैनेजमेंट ऑडिट डील करती है. तीन चीज़ों को डील करती है. एक तो मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उसको पाने के लिए जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है, और वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करने में ऑर्गेनाइजेशन का क्या परफॉर्मेंस रहा है, इसको ध्यान में देती है. अब है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट. मैनेजमेंट ऑडिट के कुछ स्कोप है. स्कोप यानी क्या क्या बात को कवर करती है. ठीक है. पेज नंबर 174 में दिया गया है स्कोप. ठीक है. मैनेजमेंट ऑडिट के स्कोप में तीन में हम उसको तीन चीज़ों में बांट सकते हैं. जैसे कि रिसोर्सेज को ध्यान देती है कि हमारे कंपनी का कैसे रिसोर्सेज यूज़ हो रहा है, इफेक्टिवली यूज़ हो रहा है कि नहीं, वो देखती है. दूसरा है कि फंक्शंस को ध्यान देती है. फंक्शंस में जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स है, पॉलिसीज़ और वो सबको फॉलो कर रही है कि नहीं. तीसरा है लोगों को ध्यान देकर, इसको लोगों को भी इसमें ये कवर करती है. कस्टमर्स को इट चेक्स वेदर कस्टमर्स के सामने ये कंपनी का इमेज कैसा है, शेयर होल्डर्स को कैसा, हाउ दे आर फीलिंग अबाउट दिस कंपनी, इन्वेस्टर्स का रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो सबको ये मैनेजमेंट ऑडिट ध्यान देती है. एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ में टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशन लेवल के साथ कंपनी का क्या रिलेशन है, उसको ऑडिट करती है. ठीक है. ये है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट. अब है यूजेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट. मैनेजमेंट ऑडिट करने से कुछ फ़ायदे हैं. जैसे क्या फ़ायदे देखेंगे तो पॉलिसी बनाने में काम आती है. जो की फंक्शन को पॉइंट आउट करते हैं. मैनेजमेंट के कई फंक्शन है जो हमारे बुक में दिया गया है. पेज नंबर उसके 176 में मैनेजमेंट के फंक्शंस दिए हैं, जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है. ये हम 11th स्टैंडर्ड से वी आर स्टडिंग दिस, सो वी कैन राइट इट. ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेटिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग और इनोवेटिंग, ये सारे क्या मैनेजमेंट के फंक्शन. तो उसमें से हर कंपनी हर फंक्शंस में अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, उसका परफॉर्मेंस बेस्ट होना ज़रूरी नहीं है. तो उसमें से कौन से फंक्शन में अच्छा है उसको की पॉइंट आउट करती है. और अथॉरिटी का स्ट्रक्चर कैसा है, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, वो सब बराबर है कि नहीं, डिज़ाइन और मैनेजमेंट का वो सब बना सकती है. और है हर एक ऑडिट में होता है कि क्यों किया जाता है, बेटर रिजल्ट्स के लिए और वेस्ट को कम करना, अच्छा करना और क्या अवॉइड करना. ठीक है. और फंक्शंस, ये मैनेजमेंट ऑडिट के क्या यूजेस है, जैसे कि प्लानिंग में काम आती है, और ऑडिट के रिपोर्ट्स के थ्रू प्लानिंग कर सकते हैं, गोल्स, नए नए गोल सेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन को फ्लो कर सकते हैं, मतलब वी कैन पास थ्रू ऑल द डिपार्टमेंट्स. तो यूजेस तो हमने देख लिया. जैसे हमने स्कोप देखा, रिसोर्सेज, पीपल और फंक्शंस को कवर करती है. और वैसे ही इसको अगर देखेंगे तो बीच में है बेटर रिजल्ट और वेस्ट को अवॉइड करना, कुछ अच्छा तो कुछ खराब. और प्लानिंग और गोल सेटिंग, वो सबको ध्यान देती है. और पॉलिसी, फंक्शन, जो की फंक्शन है, अथॉरिटी स्ट्रक्चर को में काम आती है, यूजेस है उसके. अब है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट. जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट याद करना है, कुछ फंक्शंस है, पेज नंबर 177 में दिया है. फंक्शंस याद करना है तो एक कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स को याद कर लेना. जैसे कि एक कंपनी में कैसे कैसे डिपार्टमेंट रहते हैं. मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहती है, उसको ये कवर करती है.
मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट रहती है, रिसर्च की डिपार्टमेंट रहती है, पॉलिसी मेकिंग जो टॉप लेवल का डिपार्टमेंट है वो पॉलिसीज बनाती है वो डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है जैसे कि अकाउंटिंग जो होता है वो डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट जहाँ पर लोगों को रिक्रूट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है और फिर वहाँ पर मोटिवेट किया जाता है, उधर उनको काम दिया जाता है, वो सब वो डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए ये ऑडिटिंग किया जाता है। तो इसके फंक्शंस कहाँ कहाँ पर फैला है, क्या क्या फंक्शंस को ध्यान देती है, सिर्फ अकाउंट्स नहीं है ऑडिटिंग, ये मैनेजमेंट ऑडिट है, सारे मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स को कवर करती है। अब है स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। अब हम जा उसके 177 पेज नंबर में एक डिफरेंस दिया है दैट यू मस्ट लर्न इट, वो एक बार रीड कर लेंगे तो यू कैन राइट इट देयर। ओके, अब है 178 में कुछ 178 से स्टार्ट होता है, 8 पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स है, उसमें फर्स्ट पॉइंट मिडिल ऑफ द पेज स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, ये मैनेजमेंट ऑडिट करने में कुछ स्टेप्स है। सबसे पहला, अगर आप एक सीएमए हो तो यू विल गो फॉर, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ मैनेजमेंट ऑडिट तो आप कैसे करोगे, जैसे कि हमने देखा सारे फंक्शन है, सारे फंक्शन को एक साथ नहीं करेंगे, एक एक भाग खोलेंगे, एक सेलेक्ट करेंगे, एरिया को सेलेक्ट करेंगे। सपोज हमने एचआर डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया तो हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एचआर डिपार्टमेंट में कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स को देखकर हमारे अभी की स्टैंडर्ड करंट पोजीशन क्या है वो देखेंगे, वो देखकर ऑब्जेक्टिव्स और करंट पोजीशन को कंपेयर करेंगे, और वो कंपेयर करेंगे तो उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसके लिए इंप्रूवमेंट के स्टेप्स लिखेंगे, वो स्टेप्स हमको कैसे पता चलेगा, फाइंडिंग्स के थ्रू, और वो सारे स्टेप्स को हम क्या करेंगे रिपोर्ट में लिख देंगे, उसको कहा जाता है मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट। अब इसको डायग्रामेटिकली वी कैन अंडरस्टैंड इजीली। एक तो है हम एरिया हमने सेलेक्ट कर दिया जैसे यहाँ पे शेडो गिर रहा है, और ये है ऑब्जेक्टिव्स और हमारा करंट सिचुएशन ये है। ओके, अब फाइंडिंग्स और उसके थ्रू हम ये स्टेप्स टू इम्प्रूव ये ऑब्जेक्टिव्स की ओर जा रहे हैं, फाइंडिंग्स और रिपोर्ट बनाकर हम उस इम्प्रूवमेंट की स्टेप्स की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अब है मैनेजमेंट ऑडिटिंग प्रोसीजर, इसमें कुछ प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ये मैनेजमेंट ऑडिटिंग करते वक्त प्रोसीजर। ठीक है, ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है, अगर सपोज मैं एचआर डिपार्टमेंट का ऑडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे पहले तो एक प्रिलिमिनरी सर्वे होना चाहिए एक्टिविटीज़ का, अगर मैं उसका ऑडिटिंग करने जा रही हूँ तो मुझे इतना तो पता होना चाहिए कि कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ है, क्या शिफ्ट चल रहा है, क्या पे स्केल है, कितने लेवल ऑफ अथॉरिटीज़ है, सीईओ कौन है, एटलीस्ट प्रिलिमिनरी सर्वे पता होना चाहिए ऑडिटिंग करने से पहले। दूसरा है उधर के एप्लीकेबल लॉज, गवर्नमेंट के लॉज क्या है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि वेदर दिस लॉज के थ्रू उन लोग कंडक्ट कर रहे हैं या नहीं, उसको मतलब फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तीसरा है प्रोसीजर में हमें सारे पॉलिसीज टेस्ट करने, प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और क्या क्या वीकनेस है उसे दूर निकालना है। फोर्थ है हम उससे रिपोर्ट बना देंगे क्या हमने वीकनेस दूर निकाला। ठीक है, अब ये वीकनेस को दूर निकालने के लिए पेज नंबर 179 पे कुछ कुछ दिया हुआ है कैसे हम वीकनेस को दूर निकालेंगे। वीकनेस को दूर निकालने के तरीका है, एक तो आइडेंटिफिकेशन बाय सर्वे, हम सर्वे करेंगे, कैसे करेंगे, क्वांटिटी क्वालिटीज़ मटेरियल का अगर देखना हो रिसोर्सेज का तो हम वो देखेंगे, फिर उधर के बेस्ट प्राइसेस क्या है, अदर कॉम्पिटिटर्स के बेस्ट प्राइसेस क्या है, या फिर हम लोग को बराबर से क्वांटिटी क्वालिटीज़ रिसोर्सेज मिल रहे हैं कि नहीं, ये सब हम सर्वे करेंगे। दूसरा है मैनेजमेंट के रिपोर्ट्स होंगे, पास्ट रिपोर्ट्स होंगे, इंटरनल ऑडिट के रिपोर्ट्स है, इंस्पेक्शन किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल के रिपोर्ट्स है, उसको सब हम वी विल गो थ्रू इट। फिर है फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, हम जाकर भी वहाँ के परिस्थिति को चेक कर सकते हैं। फिर है सैम्पल्स निकाल सकते हैं, अगर हमने मटेरियल का देखा तो हम कुछ सैम्पल्स निकालेंगे वो परचेज़ किया हुआ, और हम देखेंगे वेदर वो कंप्लाई कर रही है या नहीं, बराबर से चल रहा है कि नहीं, सब देखेंगे। और हम वहाँ के एम्प्लॉय से डिस्कस कर सकते हैं, ऑफिशियल से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे सब हम क्या कर सकते हैं, कंपनी के वीकनेस को हम ढूंढ सकते हैं। यही है मैनेजमेंट ऑडिट एविडेंस का भी आंसर जो पेज नंबर 181 में दिया गया है, फोर्थ पॉइंट, जैसे कि मैनेजमेंट ऑडिट एविडेंस, ये ऑडिट के एविडेंस प्रूफ्स हम कैसे ढूंढ निकालेंगे, रिपोर्ट्स के थ्रू, सर्वे करके, सैम्पल्स के थ्रू, इंस्पेक्शन करके, लोगों से बात कर कर हम ये ऑडिट एविडेंस निकालेंगे। ठीक है, तो दिस इज द ऑडिटिंग प्रोसीजर। अब है मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम, पहले था प्रोसीजर कैसे कैसे किया जाएगा, वीकनेस को कैसे दूर निकाला जाएगा, लेकिन अब है प्रोग्राम, ये पूरा प्रोग्राम है वो कैसे होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है प्रोग्राम में। जैसे हम कहीं प्रोग्राम में जाते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है, सॉन्ग होता है या फिर भाषण होती है, तो उसमें क्या क्या है। ठीक है, जैसे हमने पहले देख लिया 3 पॉइंट वो हमें ये पूरे चैप्टर में याद रखना है, ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट का है, उसके पॉलिसीज़ है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस क्या है,
ठीक है। अब ये मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम भी ये 3 को तो इंक्लूड करती है, और है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को भी फर्दर डिवाइड कर दिया है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में उधर के मटेरियल है, लेबर है, वहाँ के ऑपरेशनल एक्टिविटी है, वहाँ पे जो लॉज है, जो स्टैट्यूटरी नियम है वो पालन हो रहे हैं कि नहीं, और टुडेज वर्ल्ड इज़ डिजिटल, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉलो हो रहा है, वो सब उसके प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। ठीक है, ये है पेज नंबर 181 के 5th पॉइंट, लास्ट पैराग्राफ में दिया है, ये मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम। और ये जो आंसर है मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम प्लस अगर हम कुछ और पॉइंट्स ऐड कर देंगे तो हमें नीड ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट पता चल जाएगी, ये मैनेजमेंट ऑडिट करने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत में ये आंसर भी आएगा, प्लस जैसे कि ज़रूरत में क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है जानने के लिए, पॉलिसीज़, उसके ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस देखना, ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में क्या ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेज सही से यूज़ हो रहा है कि नहीं, मैन पावर सेटिस्फाइड है कि नहीं, स्टैट्यूटरी लॉज को एक्सेप्ट मतलब फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ कैसे चल रहा है, ये सब भी मैनेजमेंट ऑडिट की नीड्स में आ जाता है। प्लस पेज नंबर 175 पेज नंबर 173 में नीड ऑफ ऑडिट मैनेजमेंट ऑडिट दिया है, उसमें कुछ और भी पॉइंट्स ऐड कर देंगे तो वी कैन राइट दिस आंसर, दैट इज गवर्नमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है, ये नीड है एक मैनेजमेंट ऑडिट का। 6 यूनिट्स पता चल जाएगा, जैसे कि अगर मेरा रिलायंस कंपनी है तो उसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स हैं, हम अगर ये ऑडिट करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कौन सा यूनिट सिक है, कौन सा यूनिट अभी मरने की ओर है। ठीक है, वो हमें पता चलेगा। और है अगर हम अमेलगमेशन कर रहे हैं, एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो हमारा वर्थ पता चलेगा कि हम कितने अच्छे हैं कंपनी, या फिर हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। ओके, हमारा स्वॉट एनालिसिस, सोशल कॉस्ट बेनिफिट्स, हम सोशली अगर अच्छे से मतलब हमारा सोसाइटी की और अच्छा परफॉर्मेंस है तो उससे क्या बेनिफिट्स है, वो सबको हम नीड है वो सब हमें ये ऑडिट से पता चल जाएगा। अब है ये मैनेजमेंट ऑडिटर जो होता है उसमें कुछ कुछ गुण होने ज़रूरी है, कुछ कुछ क्वालिफिकेशंस होने ज़रूरी है। वो है जैसे कि स्पेशल पेज नंबर 182 में दिया है, ऑडिटर CMA कैन ऑल्सो बी अ मैनेजमेंट ऑडिटर, राइट। तो हमें देखना हमारे अंदर कैसे कैसे स्किल है कि नहीं, एक्सपर्टाइज नॉलेज है कि नहीं, आर वी कम्पिटेंट, हम इंडिपेंडेंटली सोच सकते हैं कि नहीं, कुछ डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि हर बार हम कि दैट पर्सन इज सेइंग सो वी आर टेकिंग द डिसीजन, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऑडिटर है तो इंडिपेंडेंटली थिंकिंग होना चाहिए, अनबैस्ड यानी पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट की और एक जैसा होना चाहिए, और एजुकेटेड होना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, टीम एक होना ज़रूरी है, बिकॉज टीम हेल्प करते हैं सारे डिपार्टमेंट्स को ऑडिट करने में। अब पेज नंबर 182 में कुछ और भी क्वालिफिकेशंस दिया गया है, जैसे कि क्वालिफिकेशन उसमें नॉलेज ऑफ लॉ होना चाहिए, वो इंसान को नॉलेज ऑफ लॉ होना चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं लॉ सब्जेक्ट, ठीक है, हमारे सब्जेक्ट्स में लॉ भी आता है, स्टैटिस्टिक्स भी आता है, रिपोर्टिंग भी हम पढ़ते हैं, जैसे कि CFR सब्जेक्ट है, बजटिंग दैट हम पढ़ रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल के डिवाइसेस, एटलीस्ट कंप्यूटर्स यूज़ करने आने चाहिए, बिजनेस की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो सब पता होना चाहिए, डायनामिक पर्सन होना चाहिए, डायनामिक यानी प्लीजिंग, और डायनामिक यानी एकदम चेंजेस और अपडेटेड रहना चाहिए। ओके, अब है टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, और ये है पेज नंबर 180 पे दिया हुआ है, ये मैनेजमेंट ऑडिट करने के कुछ टेक्निक्स हैं, कैसे किया जाता है। उसके लिए मैंने एक्रोनिम बनाया पेजेस, पेजेस एक नहीं है, पेज नहीं है, इसके लिए पेजेस है, मतलब 2 है, समझ लेना 2 पेजेस है, एस से 2 वर्ड है। उसमें फर्स्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग टेक्निक क्या क्या यूज़ किया जाता है, जैसे अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्लैश इकोनॉमिक है, ए और ई वर्ड इसमें कवर्ड है। जैसे हमने जो भी अकाउंट्स में पढ़ा है, कॉस्टिंग में पढ़ा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो सारे टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बजटरी, ब्रेक इवन एनालिसिस, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, वो सारे कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स सब हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और है पर्सनल टेक्निक्स, पर्सनल टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं ये ऑडिट करने में, वो है और एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड के थ्रू सर्वे, इकोनॉमिक, मैन और मशीन का रिलेशनशिप देखना, मैन से क्या फ़ायदा हो रहा है, मशीन कर रही है तो क्या फ़ायदा हो रही है, देखना मेथड्स, और प्रॉफिट, कोई को प्रॉफिट को एनालाइज करते, कोई को प्रोडक्टिविटी को ध्यान देते, ये सब हमारा पर्सनल टेक्निक्स है। और S2 है तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, स्टैटिस्टिक्स में सैम्पलिंग किया जाता है, सिमुलेशन यूज़ कर सकते हैं, स्मूदिंग, एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग, इंटरफॉर्म कंपैरिजन, ज़्यादा स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स याद करने का तरीका S से है, मोस्टली 3 वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो वी कैन राइट दोज। G से जनरल टेक्निक्स, जनरल टेक्निक्स में जो मोस्ट ऑफ द कंपनी यूज़ करती है वो है ट्रांसफर प्राइसिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग,
मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, इंफॉर्मेशन थियरी, प्रैक्टिकल अप्रोच टेक्निक्स, वो सब यूज़ करते हैं। साइंटिफिक टेक्निक्स में है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्क एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि नेटवर्क एनालिसिस हमने पर्ट डायग्राम, CPM डायग्राम, वो सब हमने पढ़ा था, जैसे कि नेटवर्क डायग्राम वो हमें यूज़ करना आना चाहिए। मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग जैसे कि असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, जो भी हमने ऑपरेशन मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में पढ़ा था, वो सारे टेक्निक्स भी हमें आना ज़रूरी है। अब है मैनेजमेंट ऑडिट का टीम। मैनेजमेंट ऑडिट पहले बताया जैसे कि ऑडिटर से काम नहीं चलेगा, एक टीम होनी चाहिए। टीम मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए, डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए, मतलब सारे डिपार्टमेंट के कुछ कुछ लोग होने चाहिए। एक ही डिपार्टमेंट के अगर सिर्फ अकाउंटिंग के लोग ही रहेंगे तो सिर्फ उनको अकाउंट्स के डिपार्टमेंट के नॉलेज ही रहेगा, लेकिन सारे नॉलेज वाले लोग उसमें होना ज़रूरी है टीम में। अब है ऑडिट का चेक लिस्ट। अगर हम कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो हम एक लिस्ट बनाते हैं कि वी हैव टू टेक दिस, वी हैव टू टेक दैट। तो वो जो लिस्ट बनता है वो जब हम पैकिंग कर लेते हैं तो हम बैगेज में वी आफ्टर दैट वी चेक वेदर वी हैव केप्ट दिस ऑल थिंग्स। वैसे ही है मैनेजमेंट ऑडिट करने के बाद एक चेक लिस्ट रहता है कि क्या हमने ये सब चीज़ों को ऑडिट किया है कि नहीं, ये सब वीकनेस को देखा है कि नहीं, उसमें डायरेक्टर को वीकनेस है कि नहीं वो हमें देखना जरूरी है, मैनेजर का वीकनेस है कि नहीं, सोसाइटी के और जो किया गया है उसमें कुछ वीकनेस है कि नहीं, सोसाइटी के लिए जो कंपनी करती है उसमें कुछ वीकनेस है कि नहीं वो देखना, इंडस्ट्री के साथ रिलेशन, दूसरे इंडस्ट्रीज के साथ कैसा रिलेशन है वो हमने ध्यान दिया है कि नहीं वो देखना, और है सिस्टम में, प्रोसीजर में, फंक्शन में वीकनेस है या कि नहीं वो चेक करना। फिर है फाइनेंशियल मेथड, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, ऑपरेशनल जो डिपार्टमेंट्स है उसमें कुछ वीकनेस है कि नहीं, ये हमारा ऑडिट चेक लिस्ट का लिस्ट है, ठीक है, ये हमें चेक करना है। अब है मैनेजमेंट रिपोर्ट। मैनेजमेंट रिपोर्ट यानी मैनेजमेंट की, ये जो मैनेजमेंट रिपोर्ट बनेगा लास्ट में उसमें हमेशा जो भी गलत है वो ही नहीं लिखा जाता है, जो अच्छा है वो भी लिखा जाता है, अप्रेजल भी दिया जाता है, वीकनेस भी दिया जाता है, जो लोगों ने सजेशंस दिया होगा वो भी लिखना है, और लॉजिकल प्रेजेंटेशन करना चाहिए, बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में नहीं है कि कॉमन पर्सन को वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। उसके प्रॉब्लम्स भी लिखने होने चाहिए, डिफेक्ट्स क्या है, और साथ साथ में सॉल्यूशंस भी लिखना चाहिए तो अच्छा रहेगा, और रिपोर्ट इट वुड बी अ बेटर वन, ओके। अब कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स है जो दिया गया है पेज नंबर 184 में, वो रिपोर्ट्स स्पेशली बनाया जाता है, जैसे कि मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट बैंक्स के लिए और क्रेडिटर्स के लिए। बैंक्स के लिए क्यों? क्योंकि उन लोग को पता चल रहा होता है कि सिक्योरिटी कितना है उन लोग ने जो दिया है, मतलब लोन लिया है उसके ऊपर, और है शेयर होल्डर्स को भी एक स्पेशल रिपोर्ट्स चाहिए, उनको ज़्यादा एनालिटिकल डिस्क्रिप्शंस के साथ चाहिए होता है। फिर एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ बिकॉज जब स्ट्राइक, यूनियन और वो सब फॉर्म होता है तो दे नीड स्पेशल रिपोर्ट। स्मॉल बिजनेस के लिए भी स्पेशल रिपोर्ट्स बनता है, जैसे कि बिग बिजनेस जैसा नहीं रहता है, स्मॉल बिजनेस के लिए सिंपल रिपोर्ट्स बनाया जाना जरूरी है, बिकॉज उनको अंडरस्टैंड करने के लिए भी ईजी वे होना चाहिए। सो हियर इट एंड्स गाइज, आई हैव कवर्ड ऑल द मोस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स एंड आई विल ट्राई टू मेक इट more simple. As a theory it's very difficult to remember all those things, so I made it in a logical way so that you can understand and you can write it very easily. It's better if you note all these points in your study note besides the thing which has been besides all the topics which has been given. अब उसको नोट कर देना साइड में, तो हम जब पढ़ते वक्त आपको वो याद आ सकता है। होप यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट डू शेयर with your friends and just subscribe my channel, and I'll be uploading the next videos of next study notes, more study notes in this book, so be updated with it, okay.